ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्मुक्तिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We will read the 8th mantra, page number 70. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है माँ। तपसा चीयते ब्रह्मा ततोऽन्नम् अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चामृतम्। तपसा चीयते ब्रह्मा ततोऽन्नम् अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चामृतम्। क्विक रिकैप। फर्स्ट मंत्र जो था वो क्या था? फर्स्ट और सेकंड वाज अबाउट गुरु परंपरा, है ना। सेकंड वाला जो मंत्र था वो किसके बारे में था? सॉरी, थर्ड मंत्र। फर्स्ट सेकंड तो गुरु परंपरा, थर्ड मंत्र था क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज गिवन कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। फोर्थ क्वेश्चन जो था वो विद्या पर था, दो विद्या। फिफ्थ वाला था अपरा का पूरा लिस्ट था और परा क्या होता है उसके बारे में था। सिक्स्थ मंत्र में जो था हमारा वो 12 पॉइंटर्स थे। If you remember, there were 12 pointers given to that Brahma. So 6 were negating and 6 were positive. इस तरह से हम लोगों ने अच्छा 7th वाला भी हमने देखा। 7th में क्या था? The Vibhum aspect and the Bhuta Yoni aspect from that 6th mantra was explained in the 7th mantra। क्यों कैसे विभू भी है और भूत योनि भी है ना। ये हमारा जिस्ट हो गया। अब हम लोग 8वें पे चलते हैं। 8वां मंत्र जो है वो क्या बोल रहा है? अब एक्सपेंशन जो है वो होगा। अब सृष्टि कैसे बन रही है उसके बारे में बताया जाएगा। मोर और लेस सारे के सारे उपनिषदों में एक फ्लो बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लो है, पहले ज्ञान के थ्रू कैसे आया, कैसे हुआ, फिर वो ब्रह्म किस तरह से पूरी सृष्टि कर रहा है। नाउ फर्स्ट लेट्स सी द वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तपसा चीयते ब्रह्म। देखिए यहाँ पे सब अलग अलग मीनिंग्स है, मैं आप लोगों को बता दूंगी धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलेंगे। तपसा बाय तपस्या। चीयते मीन्स एक्सपेंड्स, एक्सपैंड हो रहा है या फिर विजुअलाइजेस,
expands या फिर visualizes. Who is visualizing? That Brahma. That Brahma is now expanding or visualizing. Through what? Through tapasya. Now what is this tapasya? हम लोग देखेंगे. ततो अन्नम अभिजायते. अब जब वो तपस्या करते हैं, that ब्रह्मा is doing तपस्या. Now here ब्रह्मा जो है वो तो तपस्या कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे माया सहित ब्रह्म है ये, ठीक है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं. अब ये ब्रह्म नहीं रहे, वो माया सहित हो गए, ठीक है. तो ये माया सहित ब्रह्म जो है, ये ईश्वर, इन्होंने तपस्या किया. तपस्या से अन्नम अभिजायते, अन्न की उत्पत्ति हुई. अब ये अन्न क्या है? ये अन्न जो ये माया है. यहाँ पे अन्नम का मतलब माया है. अन्नात् प्राणः. अब वो माया आई, अब वो माया से क्या हुआ? प्राणः. प्राण समष्टि प्राण, के समष्टि प्राण आए. और उसके बाद क्या आया? उससे मन आया, समष्टि मन. तो ये दोनों सूक्ष्म है. फिर सत्यम. यहाँ पे सत्यम मीनिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स, भूत सारे के सारे. तो यहाँ से स्थूल सृष्टि शुरू हो गई, ठीक है. स्थूल सृष्टि में क्या हुआ? पंच महाभूत से क्या बनता है? लोकाहा, सारे के सारे लोक बने, ठीक है. और फिर लोक में, लोक हमको प्राप्ति कैसे होती है? कर्मसु. वो कर्म कैसे है? अमृतम, बिकॉज द फ्रूट ऑफ एक्शन, जो हमारे कर्म का फल है, रिलेटिवली वो बहुत लंबे समय तक के लिए, जब तक हमको ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक उसका फ्रूट रहता है, ठीक है. तो क्योंकि ये फ्रूट तब तक रहता है, इसीलिए इसको अमृतम बोला. ये अमृतम जो है, ये ब्रह्म के लिए या फिर मोक्ष के लिए नहीं बोला जा रहा है. हर जगह पे अलग अलग मीनिंग. तो कर्म सुच अमृतम यहाँ पे मतलब होगा कि बिकॉज फ्रॉम दैट लोकाहा, या फिर लोक जो जहाँ पे कर्म किया जाता है, वो कर्म प्रोड्यूस हुआ, जो कि एक रिलेटिवली लॉन्ग टाइम का फ्रूट देता है. पता नहीं हमारा कौन कौन सा कर्म बाकी है पिछला, जिसका फ्रूट आएगा, कब कहाँ किया होगा हमने, है ना, वो आएगा फ्रूट, ठीक है. तो ये इसका मोटा मोटा मीनिंग हुआ. अब डीप जो मीनिंग है, पहले समझा देती हूँ क्या हुआ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिएशन को बताया जा रहा है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ, टू शो द क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन का. अब क्यों क्रिएशन? क्योंकि क्रिएशन जो हमारी सृष्टि है, विश्व है, वो हमारे लिए इज मोर रियल देन द ब्रह्म. नहीं लगता आप लोगों को ऐसा? ब्रह्म पता नहीं है भी कि नहीं, पर सृष्टि तो हमको दिखाई देती है ना, इसलिए उन्होंने सृष्टि से ही शुरू किया है. तो हाउ दिस क्रिएशन हैज कम, द सृष्टि और द विश्व इज मोर रियल फॉर अस देन द ब्रह्म. तो इसलिए यहाँ पर उस सृष्टि को अध्यारोप, ये वर्ड्स क्लियर है? अध्यारोप क्या होता है, और फिर बाद में जो है उसी को हम नेगेट कर देंगे. तो अभी पहले अध्यारोप किया है, फिर बाद में अपवाद हो जाए. तो अध्यारोप हैज स्टार्टेड यहाँ पे, कि उस ब्रह्म के ऊपर ही जो है उन्होंने सृष्टि करना कैसे शुरू किया. कैसे हुआ? ईश्वरत्व हैज बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन दैट ब्रह्म. हमको पता है सब लोगों को कि ईश्वर और ब्रह्म में क्या डिफरेंस है. ब्रह्म प्लस माया जो है वो ईश्वर हो जाता है. ये हमारा कॉमन सा एक इक्वेशन हम लोगों ने बना दिया है. तो वो ब्रह्म के साथ में, सॉरी, माया के साथ में वही ब्रह्म को, अब वो माया को सुपर इम्पोज कर दिया हम लोग. माया है क्या? माया कोई चीज नहीं है अलग से, उन्हीं की ही शक्ति है. जब उनका ध्यान उस शक्ति पर चला जाता है, वो ईश्वर रूप से प्रकट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट, और उसमें उसके बाद में उनका वो क्रिएशन जो है चालू हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो भी है, कुछ भी यहाँ पर जो भी है, वो फ्रूट ऑफ एक्शन से ही बना हुआ है. हम लोग को सबको पता है. आप लोगों को क्या इस बारे में डाउट है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई? किसने सृष्टि बनाई? आप लोगों को क्या इसमें डाउट है? क्योंकि मुझे तो है. ईश्वर क्यों सृष्टि बनाएगा? ईश्वर ने क्या सृष्टि बनाई? यहाँ पे तो ये दिया हुआ कि अब ईश्वर जो बना रहा है, ईश्वर को क्या पड़ी है, क्यों बनाएगा वो? Why is he creating this सृष्टि? क्रिएट तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, so it has been created by him, but why? तो लोगों का प्रश्न जेन्युइन होता है कि why does he create?
Why does he put us into a soup? हमको प्रॉब्लम में क्यों डाल देते हैं और फिर आसपास से फिर हम लोगों को प्रॉब्लम्स इतनी फेस करनी पड़ती है? दिस इज अ जनरल क्वेश्चन. जनरली दिस क्वेश्चन कम्स व्हेन वी आर इन अ प्रॉब्लम. जब हम लोग प्रॉब्लम से बाहर आके हम सुख में रहते हैं तब हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अरे भगवान ने इतनी अच्छी सृष्टि क्यों बनाई, हमको इतना प्यार क्यों दे रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ हमको क्यों दे रहे हैं, ओ हो इतना प्यार हमको, इतना अच्छा अच्छा सुना रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये नहीं आता. पर जब हम लोग दुख में लिमिटेड, जब हम लोग का एक्सपीरियंस होता है ना, दुख उसी को बोलते हैं ना, जब हमको एक लिमिटेड सा एक्सपीरियंस होता है, हमारा अहंकार एक्सपैंड नहीं हो पाता है, then this question arises, why has he created? What is the answer? क्या आंसर होगा इसका? ईश्वर ने बनाया है क्या? किसने बनाया है? हमारे कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना हुई है. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको क्लियर है ना, कि हमको फ्रूट ऑफ, इसीलिए यहाँ पे वो फ्रूट ऑफ एक्शन, जो तपस्या मतलब क्या है यहाँ पर, वो देखने लगते हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल नेचर क्या है? ओरिजिनल नेचर अकेले रहने का, उनका अकेला है, वो एक ही है, वन विदाउट अ सेकेंड, अद्वितीयम. तो वहां पे कोई द्वितीय नहीं है, तो फिर सोचना भी उनके लिए एक तपस्या है. जब हम अपने ही अपने रह रहे हैं, कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो सोचेंगे क्यों? तो सोच के वहां पे वो तपस्या, ज्ञान रूपी तपस्या है. सो सोच के वो जीवों का कर्मफल देख रहे हैं, किसको क्या देना है, कैसे सृष्टि बनानी है. पिछले कल्पों को वो सामने लेके आते हैं, कंपेयर करते हैं. पिछले सृष्टि में जिस जिस जीव ने जो जो कर्म किए थे उसके अनुसार किसी को ब्रह्मा बनाना है, किसी को मनु बनाना है, किसी को प्रजापति बनाना है, किसी को सप्तर्षि बनाना है, किसी को अप्सराएं बनाना है, किसी को आदित्य बनाना है, 12 आदित्य है ना. तो वो सारी चीजें उनके सामने खुल के जब आ रही है, दिस इज कॉल्ड तपस्या. तब वो सारा क्रिएशन करने के लिए नाउ ही इज रेडी. ठीक है, तो क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो, जैसे हम लोग ये वाले बिल्डिंग के बारे में सोचे, ये बिल्डिंग ग्रॉसिफाई होने से पहले एक पोटेंशियल फॉर्म में थी कि नहीं? पोटेंशियल फॉर्म मतलब क्या? किसी के माइंड में थी कि नहीं कि ऐसा बिल्डिंग हम लोग को बनाना है? किसी ने सोचा, किसी आर्किटेक्ट ने सोचा, उसको पेन एंड पेपर पे लिखा, वो ही यहाँ पे तपस्या है. माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म से रिलेट करिए, दोनों तरफ से रिलेट करिए तो समझ में आ जाएगा. तो जो भी मैक्रोकॉस्म में है वो माइक्रो में भी है ना. तो माइक्रो और मैक्रो को कनेक्ट करते रहिए. तो जैसे हम लोग छोटी छोटी चीजें यहाँ पे सोच के फिर हम लोग करते हैं, तो जब सोचने की पहले की स्थिति होती है, इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव दैट पोटेंसी टू थिंक. हमारे अंदर किसी चीज को सोचने की या बनाने की जो क्षमता है वो जागृत हो रही है, डॉर्मेंट फॉर्म में है. वो अव्यक्त है. जिस क्षण हमारा वो चालू, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, सिंपल फॉर्म में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, उसके पहले क्या है? मैं नॉर्मल बैठी हूँ, तो आई हैव दैट पोटेंशियल ऑफ थिंकिंग, ऑफ जनरेटिंग एन आंसर, ऑफ रेफरिंग टू माई फाइल्स. वो पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल सुप्त अवस्था में डॉर्मेंट है. टिल अ क्वेश्चन कम्स टू मी. वो जब क्वेश्चन आप मुझे पूछोगे, एट दैट टाइम आई स्टार्ट थिंकिंग. उसको यहाँ पे अन्नम बोला, माया सहित हो जाते थे. तब तक वो पोटेंसी है. जैसे हम लोग बूट मूंग भिगोते हैं ना, हाँ, तो चीयते मतलब यहाँ पे हो गया फुलाना, फूल गया. तो हम उसके अंदर वो जो, जब हम चना को लेके आए, वो जो चने के अंदर पोटेंसी है टू जर्मिनेट, टू क्रिएट, पर वो डॉर्मेंट अवस्था में है. उसी के बहुत सारे नाम हैं. उसी को क्या बोला जाता है?
उसी को बोला जाता है अव्याकृत, उसको प्रकृति, उसको माया, अव्यक्त, ये सारे उसके नाम है, याद रखना। क्या क्या नाम है? अव्यक्त, क्योंकि वो अव्यक्त में है ना। अव्याकृत जो एक्सपैंडेड नहीं है, अव्याकृत, प्रकृति, माया, कारण प्रपंच, ये सारे के सारे उसी पोटेंसी या पोटेंशियल के नाम है जो कि अभी एक्सपैंड नहीं हुआ है, वो अव्यक्त है। ठीक है। फिर जब ब्रह्म विथ माया, ये माया के साथ में अभी पड़ा हुआ है ईश्वर पर, जब वो क्या होता है, जब वो फिर सोचने लगता है अब वो अन्नम बनने जा रहा है, तब तक अभी क्या है, वो अव्याकृत है। श्लोक बताइए, गीता के श्लोक बताइए। गीता में भी सारे के सारे रेफरेंस भगवान ने ये अव्याकृत अव्यक्त के दिए हुए हैं। अव्यक्तादीनि, चैप्टर 2, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना, नंबर मुझे याद नहीं है। फिर चैप्टर 8 में भी है, 8 में भी कौन सा वाला है? अव्याकृत, अव्याकृतात्, कुछ ऐसा ही है, अव्याकृतात् व्यक्तात्, अव्याकृतात् अव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे, 18 श्लोक, 8 चैप्टर का 18 श्लोक। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र तत्रैव व्यक्त संज्ञके, ये वाला भी है। भगवान ने यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः, सारा का सारा पहले अव्यक्त में था, फिर व्यक्त में आया है, 8.18। ठीक है। सेकेंड चैप्टर वाला देखिए तो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। अव्यक्तादि, 28 अम्मा, कौन सा नंबर है? 28 28। न जायते वगैरह के बाद। हाँ, अव्यक्तादीनि भूतानि, थैंक यू। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना। फिर 9th चैप्टर में भी है एक, प्रकृतिम यान्ति भूतानि वाला, मामिका, कौन सा नंबर? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम, 7th देखिए, 7 श्लोक, 9.7। ये सब इंपॉर्टेंट है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति, यहाँ पे अव्यक्त का नाम प्रकृति हो गया। प्रकृतिम यान्ति मामिका कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य। ठीक है। तरह तरह से ये सारी चीजें भगवान ने बोली गई है। सो होल वर्ल्ड इज इन अ पोटेंशियल फॉर्म, वो एक पोटेंशियल फॉर्म में पूरा का पूरा जगत है, और वो फिर वहां से फिर वो बनने लगता है। इसी को यहाँ पे बोला है तपसा, तपसा चीयते। तो अब ये माइक्रोकॉस्म में कैसे होगा हमारा, जब हम लोग माइक्रोकॉस्म में होते हैं, कैसे इस स्थिति को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे व्हेन यू सी अ ड्रीम, जब हम ड्रीम देख रहे हैं, हम लोग स्वप्न देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा ड्रीम जो है वो मेरे ही अंदर था। इट इज वेयर इट इज इन द माइंड। जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं तो वो ड्रीम पूरा हमारे ही ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है ना। वो कहाँ था? माइंड में अंदर ही था। पोटेंशियल है माइंड के अंदर, पर डोरमेंट अवस्था में था। जैसे ही हम लोग अंदर स्वप्नावस्था में गए, कौन क्रिएट कर रहा है? दैट माइंड इज ओनली मैनिफेस्टिंग इट, है ना। तो ये अव्यक्त हो गया। आई होप अव्यक्त समझ में आ गया। सो माया इज व्हाट? माया जो है वो माइंड ऑफ गॉड। जैसे हम लोग मनोवृत्ति से सोचते हैं, वैसे भगवान माया वृत्ति से सोचते हैं। हमने देखा ना, उनके लिए कोई अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है। कहाँ तो भी मैं बता रही थी, उनको कोई हमारे जैसे अंतःकरण की जरूरत नहीं है ना। रामायण का मैंने वो दोहा भी बताया था, वो अतद अपाणि पादम में बता रही थी।
तदा चक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम में मैंने ये बताया था, कर बिनु करे करम विधि नाना था ना उसमें। तो वो जो है उनको चलने के लिए पैर नहीं चाहिए, उनको देखने के लिए आंख नहीं चाहिए। पद बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। ठीक है, तो इसीलिए उनको उनको ये माइंड भी नहीं चाहिए सोचने के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर द माइंड। माइंड मतलब अंतःकरण, फिर तो वो करण के द्वारा वो लिमिटेड हो जाएंगे। जहां पर भी करण आता है वहां पे वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए वो माया शक्ति से ही वो सब कुछ सोच ले। जैसे करण आएगा तो क्या होता है, हमारा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। एक एक हाँ, क्योंकि लिमिटेड हो जाता है ना इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ एक दो ही आंखों से देख रही हूँ, या फिर मैं 5 आंख से देख रही हूँ, या फिर मैं 1000 आंख से देख रही हूँ, इट विल मेक अ डिफरेंस। इसलिए जब आपको पता होगा इंद्र के 1000 आंखें हैं। इंद्र को श्राप मिला था ना अहिल्या के साथ में, जब उन्होंने छल किया था तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारे पूरे बॉडी में, तुम्हारे बहुत, क्योंकि तुम बहुत अपने आप को सुंदर समझते हो, तो तुम्हारे बॉडी में इतने सारे छेद हो जाएंगे, 1000 छेद हो जाएंगे। फिर उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, माफी मांगी, सब कुछ बोला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको कुरूप दिखाने के लिए उसमें ही 1000 आंखें जो है उसमें डाल देंगे, छेद में जो है आंखें आ जाएंगी। पर एवरीथिंग हैज 2 साइड्स, 2 फैसेट्स हर चीज के होते हैं। हाँ, जैसे कॉइन के 2 तरफ होते हैं वैसे ही। तो जब राम जी का विवाह हो रहा था, तब उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि सारे देवताओं में सबसे खुश इंद्र थे, क्योंकि उनको 1000 आंखें मिली हुई थी वो विवाह देखने के लिए। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जितना हम लोग अंतःकरण या फिर करण से ज्ञान लेंगे, उतना हमारा नॉलेज जो है परिच्छिन्न, लिमिटेड होता जाएगा। एक्सपेंशन उसमें नहीं रहेगा। हम किसी एक सोर्स से बस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसी से दे रहे हैं, उसी से सोच रहे हैं। पर यहाँ पे ईश्वर के साथ क्या है, वो मनोवृत्ति, अंतःकरण वृत्ति से नहीं सोचते हैं। वो किससे, वो माया शक्ति से काम करते हैं। तो इसीलिए उनका ज्ञान जो है वो अंतःकरण से लिमिटेड नहीं होता है। ये सब आएगा नेक्स्ट श्लोक में भी, मंत्र में भी ये सब आएगा। सो इट इज डिवॉइड ऑफ द रेगुलर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। रेगुलर सोर्स जो है हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है ना, उसे हमारा रेगुलर सोर्स जो है कॉमन सोर्स है, उससे वो ज्ञान नहीं लेते, इसीलिए उनका ज्ञान बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये जो है ये है हमारा अव्यक्त या फिर कारणावस्था। इसको अच्छे से ध्यान से समझिए कैसे एक्सपेंशन होता है। वो अव्यक्त है, वो कारणावस्था है। वहां से अब ये कारणावस्था क्या है, धीरे 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 ये सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच में इवॉल्व होने वाली है। सूक्ष्म में और स्थूल में अब इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, अव्याकृत। अव्याकृत मतलब डोरमेंट है वो। डोरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसा का पोटेंसी, जैसे एक सीड पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे एक बीज जो है वो पड़ा हुआ है। हाँ, उसको हम उसमें पानी नहीं डाल, जैसे हम पानी डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, अब वो फूल गया। बोलते भी है फुलाना, ये लोग यहाँ पे फुलाना बोलते हैं। हम हाँ, साबुदाना फुलाना है क्या, मूंग फुलाना है क्या। पहले मुझे बहुत हंसी आती थी, अब वो कॉमन हो गया मेरे लिए सुनते सुनते। फुलाना है क्या, ये चीयते, एक्चुअली इसका मीनिंग चीयते ही, तपसा चीयते ब्रह्म। तो तपस्या से वो फूल गया, फुला दिया उस ब्रह्म को, माया शक्ति ने फुला दिया। बिकॉज नाउ ही इज विद अ डिजायर, किस चीज का, कि हम एक्सपैंड करें। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया अभी, मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा तो मेरे मन में आ गया कि उत्तर देना है, सो आई स्टार्ट थिंकिंग। अभी भी बोला नहीं है मैंने,
ग्लॉसिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों से बहुत सटल सटल है। देखिए, तो अव्याकृत से जब ये अन्नम की स्थिति आती है, मीन्स आई एम रेडी टू आंसर, वो माया के साथ ईश्वर हो गया। ब्रह्म जो है वो माया के साथ बन के वो ईश्वर बन गया। अब नाउ ही इज रेडी टू क्रिएट ये अन्नम, अभी बना नहीं है, ठीक है, तो ये भी अभी उसी रूप में ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद थर्ड है प्राण। ये अभी मैं पहले समझा रही हूँ, फिर हम भाष्य देखेंगे तो फटफट फट 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 आगे चले जाएंगे। अब प्राण, अन्न से क्या आया, प्राण, ठीक है, थर्ड है प्राण। तब ये प्राण क्या है, ये समष्टि प्राण है, व्यष्टि नहीं है। तो व्यष्टि और समष्टि अलग अलग, तो ये समष्टि प्राण है। समष्टि प्राण मतलब क्या, देखिए सबसे पहले जब सृष्टि होती है तब प्राण ही एक्टिवेट होता है। अब इसको आप व्यष्टि में भी देख लीजिए, माइक्रोकॉस्म में देख लीजिए, बेबी, जब बेबी वूम में होता है, गर्भ में होता है, हाँ, तो उसके सबसे पहले वो प्राण जो है वो स्पंदन होना शुरू कर देता है। अभी उसके अंतःकरण बना नहीं है, अभी भी उसके करण बने नहीं है, हाथ पैर चक्षु इत्यादि बने नहीं है, तो प्राण आ जाता है, उसका थ्रॉबिंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। वैसे ही इस पूरे जगत में भी, सृष्टि में भी, जब सृष्टि होने वाली है तब क्या हो रहा है, प्राण सबसे पहले आ गया, प्राण आ गया। तो अब ये जो प्राण जो है वो रेडी हो गया है, एक्टिव हो गया है अब काम करने के लिए। तो अब जो है वो कुछ शेप मेंटेन कर रहा है धीरे धीरे, तो अभी भी ये सूक्ष्म अवस्था में ही है। हाँ, तो ये करेगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है, प्राण से कौन आया, मन, मन आ गया। अब ये सब समष्टि रूप में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरी सृष्टि का क्रिएशन है, ये व्यष्टि नहीं है, ये समष्टि क्रिएशन चल रहा है। ब्यूटीफुल। तो वो अब वहां से समष्टि मन, जिसको हम हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, वो समष्टि मन आएगा प्राण के बाद में, ठीक है। तो अब वो मन आएगा तो क्या सोचेगा, अब हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सपैंड, ये सब चलेगा, क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको फ्रूट देना है, कौन सा लोक बनाना है, मन आने पर ही वो करेगा ना, समष्टि मन हो गया। उसके बाद ये सूक्ष्म अवस्था था दोनों, कौन सा, प्राण और मन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अव्याकृत, सेकंड अन्नम, थर्ड और फोर्थ जो है वो सूक्ष्म है, कौन सा, प्राण और मन। इसके बाद सत्यम, ये कौन सा स्टेप हो गया, ये फिफ्थ स्टेप हो गया। ये स्थूल स्थूल स्थूलावस्था की तरफ अब जा रहे हैं, अब ग्रोसिफाई हो रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला जो है, ये सत्यम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मूलम में, वो 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे सत्यम बोल दिया गया। तो सारे के सारे ग्रोसिफाइड एलिमेंट्स, अब इट इज कॉल्ड सत्यम इन दिस मंत्र। फिर उससे क्या आया, लोकाहा, उससे सारे लोक बने नेचुरली, पंच महाभूत आ गए हैं, उससे हमारे सारे लोक बनेंगे, पूर्व स्व पूरा ऊपर सत्यम, वो पूरा का पूरा ऊपर का लोक, ब्रह्म लोक तक पूरा, और नीचे भी सारा का सारा। तो 14 भुवन जो है हमारे इससे बनते हैं, तो ये भौतिक लोकाहा, ये लोक बन गए। अब स्थूलावस्था में ही आप तीसरा कौन सा आता है, सेवेंथ, क्या है, कर्म, कर्मसु च अमृतम। कर्म, अब नेचुरली लोक पाने के लिए या लोक में रहने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये लोक कर्म जो है वो एक्शंस है। ये चामृतम जो वर्ड है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अमृतम मतलब तो होता है जो कभी भी खत्म ना हो। तो यहाँ पे रिलेटिव, जो मैंने आपको बताया था ना, रिलेटिवली अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक के लिए, रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट अमृत, क्योंकि हमारे ये कर्म फल जो है तब तक जनरेट होते रहेंगे और सिचुएशंस देते रहेंगे, और सिचुएशन में हमको फेंकते रहेंगे, और सिचुएशन में हमको फेंकने पर हम फिर से कर्म करते रहेंगे, ये पूरा का पूरा चलता रहेगा ये साइकिल। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला है अमृता, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक भक्ति नहीं हो जाती, नहीं, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, तो ज्ञान से ही, एकमात्र ज्ञान से ही ये कट सकता है ये लोग, ठीक है। तो ये अमृता, तो ये नॉलेज जो है, अब जो है
आएगा जब, तब ये अमृतम जो है ये एक्चुअल अमृतम बनेगा। फिर क्या हुआ, फिर जो ये एक्शन, जो भी हम एक्शंस करते हैं उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वी विजुअलाइज इट, प्लानिंग मोड में रहता है ना। तो प्लानिंग मोड में जब रहता है, दिस विजुअलाइजेशन जो है वो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको क्या फूड देना है, क्या करना है, ये 9th पॉइंट है। ये इसको बोला गया यहाँ पे तपस्या, ठीक है, इसी को यहाँ पे तपस्या बोला गया, बाय तपस्या, दैट नॉलेज थ्रू विच आई एम प्लानिंग। मैं विजुअलाइज कर रही हूँ किसको किसको क्या फूड देना है, कौन इस बार ब्रह्मा बनेगा, है ना, कौन मनु बनेगा। जैसे पिछले कल्प में बलि जो थे, उन्होंने भगवान को बहुत प्रसन्न किया था, अपना सारा का सारा दान दे दिया था, अपनी पूरे राज्य का दान दे दिया था। और भगवान जो बंद गए हैं, अभी भी वो नीचे के लोक में रहते हैं, सुतल लोक में रहते हैं बलि, और वो नेक्स्ट मनवंतर में वही इंद्र बनेंगे। तो वो जब तपस्या करेंगे फिर से, कौन, ये ईश्वर, तब क्या करेंगे, तब ये देखेंगे कि अच्छा उनको तो इस बार इंद्र बनाना है, तो इंद्र के पोस्ट पे उनको नियुक्त किया जाएगा। दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। ये सारे, सोचिए आप कितनी तपस्या की जरूरत है उनको, कितने, हर एक जीव के बारे में वो सोचते हैं। इट्स गुड ओनली दैट वी आर ऑल्सो इन हिज माइंड। तो हम लोग भी जो है उनके मन में है, हमारे बारे में भी उन्होंने सोचा हुआ है, एवरीथिंग इज इन हिज प्लान। बढ़िया बात है ना। तो इसीलिए ये ही इज विजुअलाइजिंग द होल क्रिएशन। इसको कौन से किससे कर रहे हैं, वो तपस्या से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देयर इज नो क्रिएशन पॉसिबल विदाउट कंसेप्चुअलाइजेशन। अवधारणा जब तक नहीं होगी किसी चीज की, हम अवधारणा में कंसेप्ट हम लोग क्लियर, हम जब कोई प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम आ रहा है, तो सेलिब्रेशन के लिए हम लोग कंसेप्चुअलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना, कि क्या थीम रहेगा, है ना, क्या थीम रहेगा, क्या डेकोरेशन रहेगा, भगवान क्या कपड़ा पहनेंगे, उसके हिसाब से मैचिंग मैचिंग क्या क्या सब रहेगा, पूजा कौन करेगा, यजमान कौन बनेगा, पूजा का टाइमिंग क्या क्या होगा, ये सारा चीजें कंसेप्चुअलाइजेशन है, अवधारणा। तो जब भी हम लोग क्रिएशन कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वी हैव टू कंसेप्चुअलाइज एवरीथिंग। उसके बाद क्या होता है, जब जन्माष्टमी आएगी 16 तारीख को, उसके बाद क्या होगा, दैट विल मटीरियलाइज, वो उसका द्रवीकरण या फिर स्थूलीकरण होगा, उस समय होगा जो हम लोगों ने सोचा हुआ है इतने दिनों से, वो सामने प्रकट होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें, क्योंकि समष्टि में है इसलिए व्यष्टि में भी है, मैक्रो में है इसलिए माइक्रो में भी है, और माइक्रो में है इसलिए मैक्रो में भी, दोनों जगह पे होगा। कोई भी चीज अगर वहां है तो यहाँ पे भी होगा। पर उसको क्यों तपस क्यों बोल दिया गया है, तपस मैंने आपको अभी भी बताया कारण, कि क्योंकि वो एकमेव अद्वितीय, मन विदाउट सेकंड थे, उनको वहां पे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। और अब इतना सोचना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। तो उनका नेचर नहीं है सोचने का, ब्रह्म का नेचर है क्या सोचने का, ईश्वर जब अपने आप के साथ में ही अपने आप में ही रमण कर रहा है, उनका नेचर है क्या सोचने का, नहीं, अपने आप में ही रमण कर रहे हैं। पर जब उनको क्रिएशन करना है तब एक एक चीज सोचना पड़ेगा, है ना, नदी कहाँ से आएगी, पहाड़ कहाँ से कटेगा, ओशन कितने बनेंगे, सारी चीजें सोचना पड़ेगा ना। देखिए मैंने एक बहुत अच्छा, एक पता नहीं अब कितना सही है, एक मैं रील देख रही थी, तो उसमें दिखाया गया था कि जो ग्लोब है हमारा, पृथ्वी जो है, वो कई डायमेंशन से बनी हुई। थोड़ा थोड़ा मुझे क्लिक हुआ कि हाँ अच्छा हो सकता है ऐसा, पर आई डोंट नो कितना ही सही होगा। तो जब हम लोग 2 डायमेंशंस का ही देखते हैं, तब हम लोग को दिखता है कि ये पृथ्वी जो ये फ्लैट है, 2 डायमेंशंस में देख रहे हैं। ऐसे ऐसे करके 9, 10, 11, 12 बहुत सारे, मेरे ख्याल से 15-20 ऐसे डायमेंशंस हैं। जैसा जैसा हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, हमें फोटोज भी दिखा रहे थे पृथ्वी कैसे, पृथ्वी का जो है देखने का जो तरीका है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तब जब वो
5th कैंटो में भागवतम में पंचम स्कंद आया हुआ है। पंचम स्कंद में पृथ्वी, यही जो पृथ्वी है इसका इतना सारा वर्णन है जो हमको दिखाई नहीं देता इन आंख से। जो 7 समुद्र बोलते हैं वो ये 7 समुद्र नहीं है। इसके बाद में मेरे ख्याल से मीठे पानी का समुद्र है, नॉर्मल जल का। उसके बाद में शायद, मैं सीक्वेंस नहीं पता मुझे, अभी याद नहीं आ रहा है मैं, पर उसके बाद में इक्षु रस का है, गन्ने का रस। उसके बाद में घी का है, और उसके बाद में शायद दूध का है। इतने तरह तरह के समुद्र है, तो हमको दिखते हैं क्या? वो तो नहीं दिखता है। अरे हमको यहीं पे जम्बू द्वीप का ही सब नहीं दिखता है। जम्बू द्वीप मतलब क्या? जम्बू द्वीप मतलब इसी द्वीप के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जामुन का वृक्ष है। ये सब उसमें आया है, हाँ, भागवत है ये, तो हम लोग एकदम से इसको नेगेट नहीं कर सकते। और बहुत बड़ा जामुन का वृक्ष, उसमें जामुन लगे हुए हैं, और एक एक जामुन जो है वो हाथी के साइज का है, और उसमें गुठली भी नहीं है, और इतना मीठा है। और वो जब फटाक फटाक टपक टपक से टपकता है, नीचे से वो फटता है, और वो फट के वो पूरा उसका, आप इमेजिन करो उसकी नदी बन रही है। वो जम्बू जम्बू वृक्ष के कारण ये जम्बू द्वीप हो गया, और वहां पे वो जम्बू नद है, नदी है। और जब वो सूर्य जो किरणें उस पे पड़ती हैं, उस जम्बू नद के उसमें, तब वो सोना बन जाता है। और उस सोने के गहने जो है वो देवता लोग पहनते हैं। आप पढ़िएगा 5th कैंटो में, पूरा दिया हुआ है पंचम स्कंद में भागवत। वही सोना पहनते, तो ये वाला सोना जो हम लोग इतना रखे हुए हैं, अपने बैंक में रखे हुए हैं, रिजर्व बैंक ने इतना सब लॉक करके रखा हुआ है, दिस इज ऑफ नो यूज देयर। तो डायमेंशन हम कहाँ कहाँ से क्या क्या देख रहे हैं, उस हिसाब से हमको उतना दिखेगा। उसने फिजिक्स के लैंग्वेज में, उसने उस डायमेंशंस के लैंग्वेज में बात किया, हमारी लैंग्वेज अलग है। अब मेरू, जो मेरू पर्वत है, हम लोगों को सबको पता है, पर दिखता है क्या? मेरू पर्वत तो दिखता नहीं है। वही बोलते हैं मेरू पर्वत जो है वही सोने का पर्वत है, और वही बीच में कर्णिका की तरह जो ये कमल है उसके बीच में से पकड़े हुए 14 भुवन हो, वो तो आपको दिखता नहीं है। 14 भुवन जो है ना, ऊपर के साथ नीचे के साथ लो, उसके बीच में से वो मेरू जो है वो उसका मेरुदंड, जो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को भी मेरुदंड बोलते हैं। तो मेरू पर्वत का इतना गहरा है कि वो पूरा नीचे तक उससे पकड़ा हुआ है सारा, ये तो हमको दिखाई नहीं देता है। अरे प्लेन, ये जो स्वर्गारोहण का जो रास्ता था, जहां से सारे पंच पांडव गए हुए थे, तो स्वर्ग का रास्ता गए। अभी भी हम लोग गए थे जहाँ पे बद्रीनाथ के पीछे का बता दिया था कि वहां से ऊपर जाते हैं, वहां से हमको कहाँ कुछ दिखता है। लोग ट्रेकिंग करके वापस आ जाते हैं, तो युधिष्ठिर तो वापस नहीं आए, डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच गए। तो ये सारे डायमेंशन, ये मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि ये सारे डायमेंशन, जितना हम लोग ये तपस्या करेंगे, अपने आप की प्यूरिटी रखेंगे, हाँ, योगिक दृष्टि बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ मेडिटेशन करिए, नॉट फॉर दिस, बट हम जीते जी भी हमारे डायमेंशंस जो है ना बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड है। लाइफ के डायमेंशंस हमारे बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड है। हम सब कुछ पूरे के पूरे इसमें हम देख नहीं पाते हैं। हम लोग बहुत माइन्यूट एक पार्ट विजन है हमारा। जब हम इस विजन को बढ़ाएंगे, जब हमारे लोग उस तरह के रहेंगे कि जब हम बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, हम साधना करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस संसार में जो कि हमारे इस दृष्टि से दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म दृष्टि से ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने तपस्या किया, तपस्या करके उन्होंने इस लोक का सृजन किया, करने जा रहे हैं अभी। तो चीयते का यहाँ पे मतलब है इज एक्सपैंडिंग। ची धातु है विच मीन्स टू एक्सपैंड। कैसे एक्सपैंड? एज वी एक्सपैंड इन आवर ड्रीम। हम कैसे बन जाते हैं? आई एम वन, आई एम एक्सप्रेसिंग एज मेनी, है ना। इन माई ड्रीम मैं एक ही हूं, पर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ बहुत तरह से।
मैं ही बन गई हूँ अपना सूरज, चंद्रमा, पानी, पृथ्वी, बोट भी, बोटमैन भी, बोटमैन से मैं झगड़ा भी कर रही हूँ पैसे के लिए। वो भी कौन है? पैसा भी वहां मैं ही हूँ, नोट जो मैं दे रही हूँ वो भी मैं ही हूँ, जो जिस व्यक्ति से झगड़ा कर रही हूँ उसकी टोपी भी मैं ही हूँ, उसका डंडा भी मैं ही हूँ, सारा कुछ तो मैं ही हूँ वहां। तो वन इज एक्सप्रेसिंग एज मेनी, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। चीधात, ठीक है। तो ही गेट्स प्रिपेयर्ड टू एक्सपैंड एंड बिकम मेनी। तो ये मूड बन रहा है उनका धीरे धीरे। यहाँ पे बोल रहे से तपसा चीयते ब्रह्म, ठीक है। तो अब मोटा मोटा मैंने ये मूलम को जो है समझा दिया है। अब और थोड़ा सा हम अंदर जाके धीरे से समझते हैं। हम भाष्य में चलते हैं। आई होप ये इसका जनरल एक मीनिंग समझ में आ गया। ब्यूटीफुल ये एक्सपेंशन का जो तरीका होने जा रहा है। पेज नंबर 16, लास्ट लाइन, भाष्य। यद ब्रह्मणः, दैट ब्रह्म, यद ब्रह्मण, ब्रह्मण यहाँ पे पंचमी, उस ब्रह्म से क्या हो रहा है? उत्पत्तिमानम विश्वम, जो उत्पत्तिमान विश्व, उत्पत्तिमान मतलब जो क्रिएट होने जा रहा है विश्वम, ये एडजेक्टिव है विश्वम का, विशेषण है विश्वम का। पेज 16 लास्ट लाइन, भाष्य की लास्ट लाइन, मिला? यद ब्रह्मणः उत्पद्यमानं विश्वं तद अनेन क्रमेण उत्पद्यते। इस क्रम से उत्पादन हो रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं क्रम से उत्पादन हो रहा है? क्योंकि नहीं तो लग सकता है हमको न युगपद एकदम एक साथ प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, पूरी सृष्टि एक साथ नहीं आ गई है। कैसे? बदर मुष्टि प्रक्षेपवत इति। बदर मतलब होता है बेर, हाथ में मैंने मुष्टि में, मुष्टि मतलब फिस्ट, फिस्ट में मैंने बेर रखा है, और प्रक्षेपवत, और मैंने ऐसे फेंक दिया, जैसे हम कंचा वगैरह फेंकते हैं ना खेलते समय, तो वैसे करके आज सृष्टि बन गई। ऐसे युगपद नहीं है, इट इज सिक्वेंशियल, ठीक है। इट इज नॉट साइमल्टेनियस, एक साथ प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस से पूरी सृष्टि बन रही है। इति क्रम नियम विवक्षार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। तो क्योंकि यहाँ पे इट इज रूल्ड बाय क्रम, क्रम मतलब क्रम का एक नियम है, सीक्वेंस है, वहां पे कैसे किसके बाद कौन आया हुआ है, वो क्रम दिखाने के लिए ही यहाँ पे विवक्षार्थ मतलब, विवक्षार्थ मतलब क्या? टू एक्सप्लेन द मीनिंग। अयम मंत्र आरभ्यते, दिस मंत्र हैज बीन स्टार्टेड। इस मंत्र को शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया है? दिखाने के लिए कि क्रम क्या है उस विश्व के जो उत्पत्ति होने जा रही है, उस विश्व की, किससे? यद ब्रह्मण, उस ब्रह्म से ही उत्पत्ति होने जा रही है उस विश्व की, उसका क्रम बताने के लिए ये मंत्र शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट, तपसा। देखिए, एक ध्यान होना चाहिए हमारा मूलम में, एक होना चाहिए अर्थ पे। तो जो जो वर्ड्स आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं जो मूलम के, उसको अंडरलाइन करते जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा ऊपर का आपको बाद में यहाँ पे अंडरलाइन मिलना चाहिए। तपस्या जो है ऊपर है, तो तपस्या का मीनिंग क्या है? भगवान भाष्य ने कहा ज्ञान, ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञतया, ज्ञानेन, ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से, बाय नॉलेज, ज्ञानेन क्या हो रहा है? उत्पत्ति विधिज्ञतया, विधिज्ञतया मतलब क्या? मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएशन, जिससे वो क्रिएशन आया हुआ है। मेथड किससे आया हुआ, किस तरह से क्रम से आया हुआ है? उत्पत्ति विधिज्ञतया भूत योन्य अक्षरम ब्रह्म चीयते। तो भूतयोन्यक्षरम, भूतयोन्यक्षरम, that which is the cause, and अक्षर also, भूत अन्योक्षरम ब्रह्म चीयते। चीयते फिर से ऊपर आ गया, ऊपर से, तो चीयते तक पूरा ये तपस्या का मीनिंग था, ठीक है।
तपसा का मीनिंग क्या था? ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञतया, फिर से फेंक रहे हैं क्या? विधिज्ञतया भूतयो अन्यक्षरम ब्रह्म, यहाँ तक। ठीक है, that which is the cause and अक्षर also, वो कॉज भी है और वो अक्षर भी है। फिर क्या है? चीयते मतलब क्या? ही उपचीयते, उत्पिपादयिषद इदम, उत्पिपाश इदम। देखिए ये सन प्रत्यय है फिर से, जैसे हम मुमुक्षु, बुभुत्सु, युयुत्सु सब बोलते हैं ना, वैसे उत्पिपादयिषु ये एक वर्ड है, मतलब इच्छा। युयुत्सु का मतलब है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षु मतलब क्या है? जो भूख, हाँ, जो खाने की इच्छा रखने वाला। पिपासु मतलब क्या है? जिसको प्यास लगी है, जो पीने की इच्छा रखने वाला। हाँ, तो सु सन प्रत्यय इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्पिपादयिषु मतलब जिसको उत्पादन करने की इच्छा है। हाँ, तो उसको आप क्रिएशन करने की इच्छा है, सन प्रत्यय, डिजायरस ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिंग, तो उसको क्रिएशन की इच्छा है। तो इसलिए क्या हो रहा है? उपचीयते, उपचीयते मतलब स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। उपचीयते कैसे हो जाता है? इदम जगत अंकुरम इव बीजम उच्छूनताम गच्छति, फुल स्टॉप। उच्छूनताम गच्छति मतलब क्या? उच्छूनता मतलब होता है स्वेल सा, मोटा हो गया, फूल गया। गच्छति, उच्छूनताम गच्छति मतलब फूल गया वो। कैसे? बीजम अंकुर, पीछे से चलिए, बीजम अंकुरम इव, जैसे बीज जो है अंकुर को उत्पिपादयिषद, जब वो बनाना चाहता है तो वो फूल जाता है। समझ में आया? तो बीज अंकुर रूप में बनना चाहता है तो वो फूल जाता है। वैसे ही ये जो ब्रह्म है, ये क्रिएशन करने की इच्छा से क्या हुआ? फूल गया। ठीक है, गच्छति, फुल स्टॉप। कैसे? एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, पुत्रम इव पिता हर्षेण, पुत्रम इव पिता हर्षेण, जैसे कैसे? जैसे पुत्र को बनाने की इच्छा से पिता जो है फूल जाता है। क्या मुझे क्रिएट करना है, मेरा पुत्र आने वाला है, तो फूल गया। वैसे ही यहाँ पे वो बीज जो है वो फूल गया, जैसे जाता है वैसे ही ब्रह्म जो है वो फूल गया माया शक्ति से, पूरा माया शक्ति हो रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे हम लोग अन्वय बनाएंगे? बीजम जो है अंकुरम इव, अंकुरम उत्पिपादयिषद उच्छूनताम गच्छति, जो बीज जो है वो अंकुर को बनाने की इच्छा से क्या होता है? उच्छूनताम गच्छति, मोटा, फूल गया, मोटा हो गया, उसको भिगो दिया हमने पानी। कैसे? जैसे पिता पुत्रम उत्पिपादयिषद, जैसे पिता जो है पुत्र को उत्पन्न करने की इच्छा से, हर्षेण उच्छूनताम गच्छति, हर्ष के साथ, हर्षेण नाम दिया, मैं कंस्ट्रक्ट करके ऐसे आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। हर्षेण हर्ष के साथ, उच्छूनताम गच्छति से स्वेल अप हो गया, एक्सपैंड हो गया, मोटा हो गया। वैसे ही ये जो है ब्रह्म भी उच्छूनताम गच्छति, वो वैसे ही ब्रह्म भी जो है वो स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, पुत्रमेव पिता हर्षेण हो गया। एवं सर्वज्ञतया, इन दिस मैनर, एवं मतलब क्या? इन दिस मैनर। कैसे? व्हाट इन दिस मैनर? जब वो स्वेल्ड अप हो गए, जब वो फूल गए, व्हेन स्वेल्ड अप मतलब रेडी टू क्रिएट, अब वो क्रिएट करने जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर है ना? अब कैसा हो गया? सर्वज्ञतया, उनका जो, अब उनका तो सर्वज्ञ है ना, वो तो सब नॉलेज है उनके पास में ऑलरेडी। किस चीज का नॉलेज? सृष्टि, स्थिति, संहार, शक्ति, विज्ञान वत तयोपचितात् ततः, उनके पास में कौन सा नॉलेज है? सृष्टि का, स्थिति का, संहार शक्ति का, विज्ञान, विज्ञान मतलब नॉलेज,
तो कौन सी सर्वज्ञतया बाय दैट नॉलेज, कौन सा नॉलेज है? वो नॉलेज जिसमें उनको सृष्टि करना, जिनको उनको स्थिति मतलब सस्टेन करना है, और संहार शक्ति, इसको खत्म कब करना है? बिकॉज एवरीथिंग दैट इज मेड, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, उसके साथ एक्सपायरी डेट भी होगा, है ना? कुछ भी चीज बनेगी तो उसका प्रलय कब तक करना है, खत्म करना है क्या? हाँ, कब खत्म होगा? तो संहार शक्ति विज्ञानवत तयोपचितात् ततः ब्रह्मणः अन्नम, अब वो अन्न बने। समझ में आया? वो फर्स्ट वाली जो स्थिति थी वो तपस्थ की थी। अब सेकंड, अब वो इच्छा के साथ में जैसे ही उन्होंने, अब वो क्रिएट करने जा रहे हैं, अभी भी नहीं किया है, उसको अन्नम बोल दिया है। अन्नम, अन्नम मतलब क्या? वही ब्रह्मण, वही ब्रह्म जो है अब अन्नम के रूप में, ऐसा हो गया अद्यते भुज्यते इति अन्नम, जिसको हम खा सके या जो हमको, जिससे हमारी भूख मिटे, उसको हम बोलते हैं अन्नम। भोग्य, तो वो भोग्य प्रपंच जो है उसको बोलते हैं अन्नम। कुछ भोग हम लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए अन्नम क्या है? रूप, रूप, है ना? नाक के लिए अन्नम क्या है? स्मेल। जिह्वा के लिए अन्नम क्या है? टेस्ट, है ना? हाथ के लिए या फिर स्किन के लिए क्या है? टच। सारे के सारे अन्नम उन्होंने अब बनाए। अन्नम सिर्फ अन्नम नहीं है, तो भोग तो हम लोग पंच ज्ञानेंद्रियों से, सारे इंद्रियों से करते हैं, है ना? तो इति अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारिणाम, जो हुआ ट्रांसमाइग्रेटिंग संसारी, जो साधारण संसारी लोग हैं, उनके लिए ये अन्नम अव्याकृतम, जो अभी अव्याकृत रूप से है, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उसके बारे में सोच रहा है। व्याचिकीर्षतावस्था रूपेण, व्याचिकीर्षतावस्था मतलब वो एक्सपैंड होने की अवस्था के पहले वाला जो अवस्था है, वो वाला जो है व्याकृतम, व्याचिकीर्षता अवस्था। फिर से व्याचिकीर्षु, ये सन प्रत्यय ही है, बहुत सारे सन प्रत्यय आ रहे। व्याचिकीर्षु मतलब जिसको एक्सपैंड करने की इच्छा रखने वाला, बताया ना अभी, उत्पिपादयिषु भी एक वर्ड था, यहाँ पे व्याचिकीर्षु से क्या हो गया? व्याचिकीर्षतावस्था रूपेण। अब उन्होंने उस वो एक्सपैंड करने की अवस्था में आ गए हैं रूपेण। अब क्या हो रहा है? अब वो जो है एक्सपैंड करेंगे, expand their भोग, expand the लोक, expand the fruit of action, expand situation, सारा expand करते जाएंगे। इतने सारे लोग बन गए, इतने सारे लोग बन गए, लोग अलग है, लोग अलग, सब कुछ सब अलग 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 बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। रूपेण अभिजायते, अभिजायते फिर से ऊपर में था, अभिजायते लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन का अंडरलाइन करिए, उसका मीनिंग क्या हो गया? उत्पद्यते, उत्पादन किया उसका, ठीक है? तो ये इसका उत्पादन हो गया। अब यहां तक हो गया, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई सबको? एनी डाउट? कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, कोई डाउट होगा? क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर ततः च, अब ततः मतलब क्या? अन्नात्, अन्न तक बन गया, है ना? अन्न से क्या हो गया? च अव्याकृत, वो अव्याकृत है, वो बना नहीं है अभी भी, मतलब स्थूल रूप से आया नहीं है। उस अन्न से जो अव्याकृत है या फिर अव्यक्त है, जो भी आपको ठीक लगे वो वर्ड यूज करिए। अव्याकृतात् व्याचिकीर्षतावस्था अवस्थावतः अन्नात् प्राणः। अब वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि अब वो क्या है? व्याचिकीर्षा, व्याचिकीर्षु जो वर्ड था ना, अब इच्छा है उसकी एक्सपैंड होने की, तो वो अवस्था, उससे क्या हो रहा है? अन्नात् प्राणः, उस अन्न से अब प्राण आ रहा है। वो प्राण मतलब क्या हुआ? समष्टि प्राण, समष्टि प्राण। उसको यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया? उसको उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये हिरण्यगर्भ, उसका ही नाम उन्होंने हिरण्यगर्भ रख दिया। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सूक्ष्म प्रपंच वो क्या है? ये हिरण्यगर्भ। फर्स्ट पॉइंट सूक्ष्म प्रपंच जब निकल रहा है वो हिरण्यगर्भ रूप से वो हमको दिखाई देता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मण, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18।
ब्रह्मणः ज्ञान, ब्रह्मणः मतलब ऑफ दैट ब्रह्म, 6 केस ऑफ दैट ब्रह्म, ऑफ जो ईश्वर है। अभी क्या हो रहा है? ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणः अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो जगत आत्मा अभिजायते इति अनुषंगः। मतलब क्या हुआ? अब वहां से ही, क्योंकि प्राण आ गए ना, समष्टि प्राण आ गया, मैंने बताया था सीक्वेंस आप लोगों को। तो वो समष्टि प्राण से क्या हुआ? ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित, अधिष्ठित मतलब क्या हुआ? अब वो उस पे, उस प्राण में क्या हो रहा है? अधिष्ठित मतलब हो रहा है प्रिसाइडिंग। व्हाट इज प्रिसाइडिंग? मेन क्या है वहां पे? मेन जो है वहां पे ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस। हमारे जैसा नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, पर उनके अंदर पूरी ज्ञान शक्ति है, उनके अंदर पूरा का पूरा क्रिया शक्ति है, सब कुछ उनको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है। उस अवस्था में जगत साधारण, और वो क्या हो रहा है? अब जगत साधारण आइडेंटिफाइड विद द समष्टि जीव शक्ति, पूरे के पूरे जीवों के साथ में वो आइडेंटिफाइड है, साधारण जीवों के साथ। एक छोटा से छोटा एंट को भी, चींटी को भी क्या फल देना है, कितने दिन तक वो चींटी बना रहेगा? मच्छर, चींटी, कीड़े मकोड़े जो कुछ कुछ क्षण के लिए पैदा होते हैं, वहां से लेके ब्रह्मा जी तक का सब कुछ उनके मन में क्लियर है। अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजम, ये जो फ्रूट ऑफ एक्शन है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सर अविद्या है ना, है ना? तो इसको एक वर्ड में उन्होंने ले लिया, अविद्या काम कर्म बीज समुदाय। समुदाय मतलब पूरा ग्रुप, कलेक्शन, टोटल, उनको क्लियर दिखाई दे रहा है। अविद्या काम कर्म भूत समुदाय, उसका बीज अंकुरः जगत आत्मा अभिजायते इति अनुशंका। इस चीज को आप ऐड कर लो, बोल रहे हैं वहां पे ऐड कर लो कि प्राण जो अब यहाँ पे आया हुआ है, प्राण मतलब क्या? और उन्होंने उस सारा का सारा ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित है, वो मेन है। इन्हें कि हम बस करते चले करते चले करते चले, अब करने के उसमें आगे, जैसे हम लोग होता है ना, एक अलमारी साफ करते हैं तो साफ करते करते एक जोश चढ़ जाता है रजोगी के, तो एक अलमारी किया बहुत अच्छा हो गया, यार दूसरी अलमारी भी कर दो, दूसरा हो गया, यार तुम भी आ जाओ तो मदद करने के लिए, पूरा घर लग गया उसी में। पूरा संडे ना कुछ खाना बना ना कुछ पीना हुआ, सब पूरा घर जो है वो अलमारी साफ करने में लगा, या किचन साफ करता है, एक जुनून चढ़ जाता है। उस तरह से नहीं है, ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित, प्रोमिनेंसी या प्रिसाइडिंग क्या है? उनकी जो ज्ञान शक्ति है वो कितना देना है, कितना करना है, कब तक करना है, टाइम उनके कंट्रोल में है, सारी चीजें उनके कंट्रोल में है। ये डिफरेंस है हमारे में और उनमें। वो वाला दोहा बताइए रामचरितमानस का ही, जीव जो है वो स्लेव है माया का, और माया जो माया बस से जीव अभिमानी, ईश बस से माया गुण खाए। क्या है? माया बस से जीव अभिमानी, माया के वश में है जीव अभिमानी, पर वैसा वो नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, करते जाएगा करते जाएगा। ईस बस से माया गुण खाए, ईश्वर के वश में है वो माया। कब तक करना है, क्या करना है, किसको क्या फ्रूट देना है। इसीलिए रास का पंचाध्याय जब शुरू हुआ, फर्स्ट भी उसमें श्लोक आता है, अभी याद नहीं आ रहा है, कि भगवान ने क्या किया, उन्हें सबसे पहले माया शक्ति को बुलाया और मन बनाया अपना, मन बनाया क्या देने के लिए? फ्रूट ऑफ एक्शन देने के लिए उन गोपियों को। कई ऋषि मुनि थे उसमें से, कई ऋचाएं थी उसमें से, जिन्होंने पिछले कई जन्मों से तपस्या किया था उनके साथ रहने के लिए, रमण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनको फल देने का समय आ गया था।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। वीक्षरन्तु मनः चक्रे, मन को लिया। ऐसा है, देखिए हर जगह पे आपको ये सब मिल जाएगा। मनस चक्रे योग मायाम उपाश्रित, ये माया शक्ति का उपाश्रित हो गए। बोले आओ 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 आओ, कैसे आई है ये सारी गोपियां, इनको ठीक करो ठीक करो ठीक करो। कोई दूध दोते 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 फ्लूट बजा दिया भगवान ने, असमय बजा देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या कर रहा है। कोई जो है वो बच्चे को झुला रहा था, तो ऐसे ऐसे करते करते ही आ गया, क्योंकि वो माइंड जो है वो तो भगवान की तरफ खिंचा रहता है। कोई काजल, मेकअप करना सबसे, मेकअप आधा छोड़ के आना सबसे कठिन है। वो एक आधे काजल लगा के दूसरा एक में काजल ही नहीं था, वो दौड़ी। एक कान में पहना हुआ था, दौड़ी। कोई आधी साड़ी पहन के दौड़ी। कोई रोटी बना रहा था तो रोटी ऐसे ऐसे करते करते ही दौड़ी। कोई हलवा बना रहा था तो ऐसे ऐसे करते करते ही दौड़ी। भगवान देख के बोले अरे ये तो सब शिव जी के गण आ गए हैं लगता है। योग माया उपाश्रिता, योग माया को बुलाया, माया को आश्रित हुए और उनको कहा कि इन सबको ठीक करो। फिर भगवान ने उनको सजाया। तो हर जगह पे आपको ये मिल जाएगा, सब कुछ भगवान की। ईश्वर से माया गुण खानी, ईश्वर के वश में हम लोगों जैसा नहीं है। हम लोग माया के पूरे वश में, एक छींक भी कंट्रोल में नहीं, कोई चीज कंट्रोल में नहीं। छींकते रहेंगे तो छींकते ही रहेंगे, डकार लेते रहेंगे तो डकार ही लेते रहेंगे, सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे। जुनून चढ़ जाता है ना। ठीक है, तो यहां तक हमने इतनी अनुशंगा यहां तक देखा। तो रिवाइज करिएगा, आज टाइम हो गया है, और फिर यहाँ के बाद का हम लोग मंडे को लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।